अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कदीम तरीन इस्लामी मुल्क की सैर करवाएंगे जिसका नाम शायद दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। एक ऐसा मुल्क के जहां वक्त के फिरौनों ने अपनी ताकत के जौहर दिखाए जो आज भी दुनिया के लोगों को हैरान कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजिप्ट यानी मिस्र की। आज की इस वीडियो में हम आपको मिस्र की सैर करवाएंगे, वहाँ के लोगों की जिंदगी के बारे में बताएंगे, वहाँ के हैरान कुन हकायक तो बताएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही हम आपको मिस्र के ऐसे खूबसूरत मकामात दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो चलिए बगैर ताखीर के अपनी इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। नाम तो इसका अरब लिखा जाता है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा अफ्रीका में वाक़ है, जबकि थोड़ा सा हिस्सा एशिया में भी आता है। मिस्र की कुल आबादी तकरीबन 11 करोड़ 45 लाख के करीब है। आबादी के हिसाब से ये दुनिया का 11वां सबसे बड़ा मुल्क है और मुस्लिम ममालिक में आबादी के लिहाज से छठा सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से मिस्र दुनिया के 30वीं नंबर पर आता है। दोस्तों, मिस्र के 40% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 60% लोग गांव में रहते हैं। ये मुल्क दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में शुमार होता है, यानी इसकी तारीख हजारों साल पुरानी है। अगर आप इसके बॉर्डर्स देखें तो एक तरफ लीबिया, दूसरी तरफ सूडान और तीसरी तरफ गज्जा की पट्टी लगती है। इसके अलावा मिस्र के पास मेडिटेरियन सी और रेड सी भी मौजूद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे लंबा दरिया यानी दरियाए नील मिस्र ही से गुजरता है। इस दरिया की लंबाई तकरीबन 6650 किलोमीटर है। मिस्र के 90% लोग मुसलमान हैं, जबकि बाकी 10% दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। मिस्र का दारुल हुकूमत है काहिरा, जिसे अंग्रेजी में कैरो कहते हैं। ये मिस्र का सबसे बड़ा शहर भी है और ये शहर कभी नहीं सोता। दिन हो या रात, आपको हर जगह लोग, रोशनी और जिंदगी दिखाई देगी। काहिरा का कुछ हिस्सा दरियाए नील के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे इस शहर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। मिस्र की इकोनॉमी का सबसे बड़ा मरकज भी यही शहर है। अगर आप कभी मिस्र जाएं तो नील दरिया पर क्रूज का सफर जरूर करें। वहाँ रात के वक्त शानदार डिनर, मूसीकी और खूबसूरत मनाजिर आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में साल में 4 मौसम आते हैं, इसी तरह मिस्र में साल में सिर्फ 2 मौसम आते हैं। गर्मी जो अप्रैल से अक्टूबर तक रहती है और सर्दी जो नवंबर से मार्च तक रहती है। मिस्र में बोली जाने वाली जबान अरबी है। यहाँ के ज्यादातर लोग इंग्लिश नहीं समझते, इसलिए अगर कभी आप मिस्र जाएं तो आपको थोड़ी बहुत अरबी जबान जरूर आती होनी चाहिए। मिस्र के लोग सोशल मीडिया का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पर फेसबुक यहाँ बहुत मशहूर है। दोस्तों, आप जो 365 दिन वाला कैलेंडर आज इस्तेमाल करते हैं ना, ये सिस्टम भी सबसे पहले मिस्र वालों ने बनाया था। इस जमाने में दरियाए नील में अक्सर सैलाब आ जाता था, तो इस सैलाब का वक्त समझने के लिए उन्होंने साल और दिन गिनने का तरीका इजाद किया। यहाँ के लोग घूमने फिरने और अच्छा खाना खाने के बड़े शौकीन हैं। रात के वक्त ही अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और फूड स्ट्रीट्स में मजे मजे के खाने खाते हैं। जो भी मिस्र जाता है वो यहाँ का खाना खाए बगैर नहीं रह सकता। खास तौर पर यहाँ की मशहूर डिश कुशरी, जो मिस्र का नेशनल फूड भी है। आप आराम से 2 से 3 प्याले खा जाएंगे, इतना मजेदार होता है। दोस्तों, मिस्र के लोग बहुत ही खुश मिजाज और मोहब्बत करने वाले होते हैं। अगर आप उनको सलाम करें तो ये फौरन खड़े होकर खुशी से आपके सलाम का जवाब देते हैं। लेकिन इसी के साथ वहाँ टूरिस्ट के साथ फ्रॉड करने वाले भी बहुत लोग मौजूद होते हैं, इसीलिए जब भी आप वहाँ जाएं तो ऐसे लोगों से बच कर रहें। यहाँ के लोगों को मौसीकी बहुत पसंद है, इसलिए मिस्र की सकाफत में मौसीकी को एक खास मकाम हासिल है। काहिरा शहर में आपको इस्लामी दुनिया की दूसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, जिसका नाम है जामियातुल अजहर। ये यूनिवर्सिटी फातमी दौर में बनाई गई थी। इस जमाने में असातिज़ा की तनख्वाहें बादशाह देता था और तलबा से फीस नहीं ली जाती थी। और हैरानी की बात यह है कि ये रिवायत आज तक कायम है, यानी यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर तलबा आज भी बगैर फीस के तालीम हासिल करते हैं। काहिरा के कदीम इलाकों में आपको बहुत से मुक़द्दस हस्तियों के मज़ारात भी मिलते हैं। ये मज़ारात एक ही स्ट्रीट में मौजूद हैं, जिसे शाहराह अशरफिया कहा जाता है। यहाँ आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी सैयदा आतका, सैयदा सकीना, सैयदा सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और इमाम शाफई का मज़ार भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ एक और निहायत मुक़द्दस और तारीखी जगह मौजूद है, जिसे हुसैनी मस्जिद कहा जाता है।
ये मस्जिद मिस्र के लोगों के दिलों में खास मकाम रखती है। मिस्र के लोगों का मानना है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का जिस्म मुबारक इराक में, जबकि सर मुबारक इस मस्जिद के अंदर दफन है। इसी वजह से ये मस्जिद न सिर्फ मिस्र वालों बल्कि पूरी दुनिया से आने वाले मुसलमानों के लिए एक बहुत ही मुकद्दस मकाम है। हर वक्त लोग यहाँ दुआ करने, जियारत करने और रूहानी सुकून हासिल करने के लिए आते हैं। इसकी खूबसूरती, इसकी रोशनी, इसकी पुरानी तर्ज तामीर सब कुछ देखने के काबिल है। जब आप इस मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो एक अजीब सी रूहानी कैफियत पैदा होती है। अल्लाह की लाखों और करोड़ों रहमतें हों इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पर। दोस्तों, मिस्र दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जहां हर साल सयाहों की तादाद करोड़ों में पहुंच जाती है। सिर्फ साल 2024 में तकरीबन 16 करोड़ लोग मिस्र घूमने आए। इतने बड़े नंबर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिस्र के तारीखी मकामात दुनिया भर के लोगों को कितनी शिद्दत से अपनी तरफ खींचते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं इस शहर में जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन रहता था। यहाँ एक अहम बात समझ लें कि फिरौन किसी एक शख्स का नाम नहीं था, बल्कि मिस्र के पुराने जमाने में जिस बादशाह को भी हुकूमत मिलती थी वो खुद को फिरौन कहवाता था, यानी फिरौन एक लक़ब था। इस शहर का नाम है लक्सोर। ये काहिरा से तकरीबन 614 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस शहर से भी दरियाए नील गुजरता है जिसने हजारों साल से इस इलाके को जिंदा रखा हुआ है। आज की तारीख में लक्सोर की आबादी तकरीबन 15 लाख है। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि आज भी लक्सोर में आपको कुछ लोग फिरौन की कदीम इबादतगाह में इबादत करते हुए नजर आएंगे। ज्यादातर ऐसे लोग यूरोप से आते हैं जो कदीम मिस्री मजहब में दिलचस्पी रखते हैं और प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि उनका मजहब कैसा था। ये वही शहर है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का फिरौन रहता था। उस फिरौन का नाम था रामसीस II। उसके बड़े बड़े महल थे जिनमें से एक मशहूर महल है कर्नक टेम्पल। इसी टेम्पल के रास्ते से फिरौन इबादतगाह में दाखिल होता था। चूंकि फिरौन नाउजुबिल्लाह खुदाई का दावा करता था, इसलिए उसके महलों के बाहर उसके बहुत बड़े बड़े मुजस्समे बनाए जाते थे ताकि लोग उसकी ताकत से मुतासिर हों। कर्नक टेम्पल के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा स्टैचू मौजूद है जिसे लोग उस दौर के फिरौन की शक्ल कहते हैं। इसके नीचे एक छोटा सा स्टैचू मौजूद है जो हजरत आसिया बिन्ते मुजाहिम का माना जाता है। वो फिरौन की बीवी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रजाई माँ थी और अल्लाह की नेक बंदी थी। इन्होंने फिरौन के जुल्म के बावजूद हमेशा एक खुदा पर ईमान रखा। इन्हीं के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई। अगर आप कर्नक टेम्पल की दीवारों को गौर से देखें तो आपको जगह जगह अजीबो गरीब तस्वीरें दिखाई देंगी। ये दरअसल कदीम मिस्री जबान है जिसे हायरोग्लिफिक्स कहते हैं। इस जबान में लिखाई लफ्जों से नहीं बल्कि तस्वीरों से होती थी। इस टेम्पल में कुल 134 सुतून खड़े हैं। इन सुतूनों की ऊंचाई तकरीबन 69 फुट और मोटाई तकरीबन 11.5 फुट है। हर सुतून इतना ऊंचा और मोटा है कि इसके पास खड़े होकर इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। हैरानी की बात यह है कि उस जमाने में ना कोई क्रेन थी, ना बड़ी मशीनें, ना जदीद टेक्नोलॉजी, फिर भी इन लोगों ने हजारों साल पहले इतने अजीम शान सुतून खड़े कर दिए। इससे भी हैरानी की बात है कि हर सुतून ठीक एक ही लाइन में और एक ही जाविये के साथ खड़ा है और दुनिया को हैरान कर रहे हैं। अब बात करते हैं मिस्र के सबसे मशहूर और राजों से भरे मकाम वैली ऑफ द किंग्स की। ये जगह लक्सौर शहर के मगरबी हिस्से में वाक़ है और इसे कदीम मिस्र का शाही कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ वो तमाम बादशाह दफन है जिन्होंने हजारों साल पहले मिस्र पर हुकूमत की। इस वादी में अब तक 60 से ज्यादा फिरौनों और उनके रिश्तेदारों की कब्रें दरियाफ्त हो चुकी हैं। सबसे मशहूर कब्र फिरौन तुतनखामुन की है जो 1922 में दरियाफ्त हुई। इस कब्र से सोना, जेवरात, तख्त, गाड़ियाँ और वो सब कुछ मिला जो एक बादशाह अपनी अगली जिंदगी के लिए साथ रखता था। पहाड़ों के दरमियान ये वादी बहुत गर्म भी होती है, इसलिए लोग सुबह सवेरे यहाँ आते हैं। हर कब्र में दाखिल होने के लिए अलग टिकट होती है। मिस्र की टोटल जीडीपी तकरीबन $407 बिलियन है और एक आम आदमी की सालाना आमदनी तकरीबन $1400 है, जो कि पाकिस्तान से भी कम है। मिस्र में ज्यादातर कंट्रोल और पावर वहाँ की आर्मी के पास है। ये मुल्क ज्यादा अमीर नहीं है और तकरीबन 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, मिस्र में गैर मुल्की भी बहुत कम आबाद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ तकरीबन 800 पाकिस्तानी और 300 के करीब इंडियन लोग रिहाइश पजीर हैं। मिस्र की करेंसी इजिप्शियन पाउंड है जो तकरीबन पाकिस्तानी 6 रुपए के बराबर और इंडियन 2 रुपए के बराबर है। दोस्तों, आए अब आपको ले चलते हैं इस पहाड़ पर जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। इसे माउंट सैनाई कहा जाता है। इसे लोग जबल मूसा के नाम से भी जानते हैं। इस पहाड़ की अजमत ऐसी है कि तीनों बड़े मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत इसे मुकद्दस मानते हैं। यही वो मकाम है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बराह रास्त कलाम करने के लिए चढ़ते थे।
इसी पहाड़ पर वो 40 दिन तक कयाम करते रहे और यही वो जगह है जहां उन्हें तौरात अता की गई। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, कोई दुआ मांगने, कोई तारीख को महसूस करने और कोई सिर्फ इस मुकद्दस पहाड़ की खामोशी में सुकून तलाश करने के लिए। मिस्र न सिर्फ तारीख और सकाफत के लिहाज से अहम है, बल्कि ये दुनिया की तिजारत का एक अहम रास्ता भी है। यहाँ से सुएज कैनाल गुजरता है, जो दुनिया भर के जहाजों के लिए एक छोटा मगर इंतहाई अहम रास्ता है। ये कैनाल तकरीबन 150 साल पहले बनाया गया था और इसकी लंबाई 193 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई सिर्फ 205 मीटर है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि आलमी तिजारत का तकरीबन 12% हिस्सा इसी कैनाल से गुजरता है। दोस्तों, मिस्र की तारीख में अहम मोड़ इस वक्त आया जब 1967 तक गज्जा की पट्टी पर मिस्र का कंट्रोल था, लेकिन बाद में सूरत हाल बदल गई। 1978 में अनवर सादात मिस्र के पहले अरब रहनुमा बने, जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया और गज्जा से अपना कंट्रोल छोड़ दिया। अब बात करते हैं मिस्र की जान, मिस्र की शान और मिस्र की पहचान की पिरामिड यानी एहराम की। एहराम मिस्र में सबसे ज्यादा शोहरत पिरामिड ऑफ गिजा को हासिल है। ये कदीम मिस्र के सबसे बड़े और मशहूर एहराम में से एक है और तकरीबन 4500 साल से खड़ा है। ये पिरामिड असल में तकरीबन 146 मीटर बुलंद था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ आज ये तकरीबन 138 मीटर बुलंद है। इसमें तकरीबन 6 मिलियन 5 लाख पत्थर इस्तेमाल हुए हैं और हर एक पत्थर का वजन 10 से 15 टन के दरमियान है। इसलिए इसका वजन आज की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा से भी कई गुना ज्यादा है। ये इलाका बहुत बड़ा है, इसलिए बेहतर है कि जब भी आप यहाँ आए तो ऊंट या टांगे पर जाएं, वरना पैदल चलकर देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलें अब देखते हैं कि इन एहराम के अंदर क्या होता है। अंदर जाने के लिए तंग सुरंगों से गुजरना पड़ता है, जहाँ ज्यादातर जगहों पर झुककर चलना पड़ता है। बाहर बहुत से लोग फ्री गाइड बनकर साथ चलने की कोशिश करते गए, लेकिन वहाँ लगे असल साइन बोर्ड्स पर ही भरोसा करें। अगर आपको सांस की तकलीफ या घबराहट होती है तो अंदर मत जाएं, क्योंकि रास्ते बहुत तंग और बंद है। कदीम दौर में यहाँ फिरौन की मम्मी रखी जाती थी और इसके साथ सोना, चांदी, जेवरात और जरूरी सामान भी दफन किया जाता था, क्योंकि मिस्रियों का मानना था कि बादशाह मरने के बाद दोबारा इसी शान और शौकत के साथ उठेगा। पिरामिड ऑफ गिजा के करीब ही दुनिया का सबसे मशहूर पथरीला मुजस्समा स्फिंक्स मौजूद है, का जिस्म शेर का और सर इंसान का है। ये तकरीबन 73 मीटर लंबा और 20 मीटर ऊंचा है। कदीम मिस्र में लोग मानते थे कि ये मुजस्समा फिरौन और पिरामिड की हिफाजत करता है और उनको किसी भी आफत से बचाता है। इसके चेहरे और जिस्म पर वक्त के असरात जरूर पड़े हैं, मगर आज भी ये दुनिया के सबसे अजीम और पुरस्कार मुजस्समों में से एक माना जाता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं मिस्र के सबसे खूबसूरत और पुरअसरार जन्नत नुमा सहरा में, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये है सीवा ओवेसिस। ये काहिरा से तकरीबन 750 किलोमीटर मगरिब में लिबिया की सरहद के करीब वाक़े है। अगर आप सच में मिस्र की असल खूबसूरती और पुराने कल्चर को देखना चाहते हैं तो इस जगह जरूर आएं। यहाँ आप एक कुदरती गर्म पानी के चश्मे में नहा सकते हैं। मशहूर रिवायत है कि मिस्र की सबसे मशहूर मलका क्लियोपेट्रा यहाँ नहाया करती थी। इसके बाद सीवा की नमकीन झीलें दुनिया भर में मशहूर हैं। इन नमकीन झीलों में अगर आप नहाते हुए डूबना भी चाहें तो आप डूब नहीं सकते, क्योंकि इन झीलों में नमक की मिकदार इतनी ज्यादा होती है कि वो आपको डूबने नहीं देती और आपका जिस्म पानी के ऊपर खुद ब खुद तैरता रहता है। इसकी और भी खास बात यह है कि इस झील का नमक आंखों और जिल्द पर चुभता नहीं है और आप सुकून से नहा सकते हैं। इस जगह जाने का सबसे बेहतरीन टाइम अक्टूबर से मार्च तक होता है। दोस्तों, अगर आप वो काहिरा देखना चाहते हैं जो 1000 साल पहले भी इसी तरह सांस लेता था, तो आपको आना पड़ेगा खान इल खलीली बाजार में। ये बाजार दुनिया में सबसे ज्यादा हैंड क्राफ्टेड आर्ट के लिए मशहूर है। यहाँ आपको हजारों फेरोन के मास्क, स्क्रब जेवरात, अरबी तलवारें, मिल्क ऑफ क्लियोपेट्रा, परफ्यूम जैसे नायाब तहाइफ मिलेंगे। यहाँ की सबसे मशहूर चीज कार्टूश नेकलेस है, जिस पर आपका नाम हायरोग्लिफिक्स यानी कदीम फिरौनी जुबान में लिखा जाता है। अगर आप वहाँ से कोई चीज खरीदना चाहें तो वो टूरिस्ट को देखते ही कीमत दुगनी कर देंगे। बस फिर क्या है, आप भी अपना पाकिस्तानी रंग दिखाना और इसके साथ भाव ताव शुरू कर देना और आप हैरान रह जाएंगे कि इससे कीमत तकरीबन 70 से 80% कम हो जाती है। इसके बाद आता है फयूम ओएसिस। इसको मिस्र का सबसे कदीम आबाद इलाका माना जाता है। यहाँ की सबसे मशहूर चीज है कारून झील, जिसके बारे में मकामी लोग ये दावा करते हैं कि कारून इसी झील के किनारे आबाद था और यहीं पर गर्क हुआ था। इसी निस्बत से इस झील का नाम भी लेक कारून पड़ा।
सच्चाई का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास ही है, लेकिन आज तक लोग इस जगह को कारून की झील के नाम से ही जानते हैं। इसके बाद चलते हैं वादी हेतीन की तरफ। ये वो जगह है जहाँ रेत के नीचे तकरीबन करोड़ों साल पुरानी पूरी व्हील मछलियों की हड्डियां आज भी मौजूद हैं, जिससे पता चलता है इस जगह पर पहले समंदर मौजूद था, लेकिन अब ये जगह एक रेगिस्तान बन चुकी है। अब चलते हैं मिस्र के एक ऐसे सहरा में जहाँ जमीन सफेद है, पत्थर अजीब शक्लों के हैं और लगता है जैसे किसी ने कहानी की दुनिया बनाया हो। ये जगह है व्हाइट डेजर्ट। यहाँ के सफेद चूने के पत्थर और कुदरती तौर पर बनी अजीबो गरीब शक्लें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुदरती स्कल्पचर बनाए हों। अब चलते हैं मिस्र के सबसे मशहूर सयाहती शहर की तरफ। ये शहर है शर्म एल शेख। यहाँ के साफ पानी, सैंडी बीचेस, कलरफुल कोरल रीफ्स और वर्ल्ड क्लास डाइविंग स्पॉट्स देखकर हर सयाह हैरान रह जाता है। सब शहर इजिप्ट की जन्नत है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सन, सी और एडवेंचर चाहते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं काहिरा के द ग्रेट म्यूजियम में। इस म्यूजियम में आपको कदीम मिस्री बादशाहों की ममीज देखने को मिलेंगी। इसके अलावा फिरौनों के सोने के मास्क, जेवरात, बर्तन, फर्नीचर और छोटे छोटे कीमती सामान भी देखने को मिलेंगे। इसकी टिकट गैर मुल्की लोगों के लिए तकरीबन 200 मिस्री पाउंड, जबकि मिस्र के लोकल लोगों के लिए तकरीबन 100 मिस्री पाउंड है और ये सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला होता है। इसके बाद आता है टेम्पल ऑफ हेटशेप्सुट, जो लक्सौर शहर में वाक़ है। ये वही जगह है जहां मिस्र की इकलौती फिरौन औरत मलका हतशेप्सुत ने अपना शानदार माबद बनवाया था। ये तकरीबन 3500 साल पुराना है। इसका डिजाइन इतना जदीद लगता है कि आपको देखकर यकीन नहीं आएगा कि ये इमारत कदीम दौर में बगैर किसी मशीनरी के बनाई गई थी। इसकी टिकट तकरीबन 160 से 200 मिस्री पाउंड है और सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुला है। अब चलते हैं मिस्र के सबसे पुराने और तारीखी शहर मेम्फिस की तरफ। ये शहर कदीम मिस्र का पहला दारुल हुकूमत था और यहाँ आज भी एक जबरदस्त जगह मौजूद है जिसे मेम्फिस ओपन एयर म्यूजियम कहा जाता है। यहाँ सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे वो है रामसेस दूम का एक बहुत बड़ा मुजस्समा। ये मुजस्समा तकरीबन 32 मीटर लंबा है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बहुत ही शानदार और दिलचस्प मिस्र का सफर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।